हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ लेकर आया हूं और ये दूसरी वीडियो है इस सीरीज़ की। और इसमें हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर की। और आपकी जो सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसमें से मैंने इसका सवाल जो है वो लिया है, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिहाज से। तो चलें फिर शुरू करते हैं। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज एट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए जाते हैं तो हमारे पास इन्वर्स में जो है वो ये फार्मूला हमें इस तरह से लिखा हुआ नज़र आता है। ये दोनों फार्मूले सेम ही हैं। इस फार्मूले को कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ जाता है और कहीं पर ऐसे लिखा हुआ नज़र आ जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये जो डिटर्मिनेंट होता है इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, भले वो 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का हो। आप लोगों की बुक का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इसको जो है ये मैंने लिया है। यहाँ पर मैं इसके इन्वर्स निकालूंगा। ऐसे सोल्यूशन तो तमाम मैट्रिसेस के मौजूद हैं इसके अंदर, लेकिन मैं इसमें से एक इसका पार्ट 1 आप लोगों को बताऊंगा, पार्ट 2 बताऊंगा और पार्ट 5 बताऊंगा। बाकी के ये 2 पार्ट जो हैं वो इसके बाद आपकी समझ में आ जाएंगे। और ये 2 क्यों नहीं कर रहा मैं, ये भी मैं आप लोगों को आखिर में बता दूंगा। तो ये देखें ज़रा, सबसे पहले हम 2x2 ऑर्डर के यानी कि ए मैट्रिक्स जो है इसका इन्वर्स निकालना सीखते हैं। तो देखें, ये फार्मूला आपके पास मौजूद है कि एडजॉइंट जो है उसको डिवाइड कर देना है किससे, डिटर्मिनेंट से। तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, उसका इन्वर्स आ जाता है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लिहाजा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो पहले हमेशा डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा। क्योंकि एडजॉइंट तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर हमने डिटर्मिनेंट को बाद में निकाला तो पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया, तो पता चलेगा कि जी इसका तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए अपनी मेहनत बचाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमेशा डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स ये हमारे पास मौजूद है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका फार्मूला बहुत ही आसान सा AD माइनस BC वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है और ये D होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे 3 और -1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के बाद, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 1 ज़ा 3 आ गया, माइनस का 3 और 2 2 ज़ा 4 आ गया, माइनस का प्लस का 4। तो +4 और -3 जो है ये 1 आएगा, तो यह हमारे पास 1 आ गया। तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं आई है, लिहाजा इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो हम लिहाजा आगे चलेंगे और इसका एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसके बाद इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। तो दूसरे नंबर पे हम एडजॉइंट निकालने के लिए जाते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, देखिए 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट तो बहुत ही आसान होता है। ये मैट्रिक्स ए हमारे पास मौजूद है। इन दो एलिमेंट यानी कि A और D को जो है वो क्या करेंगे, हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 3 की जगह पे -1 आ गया और 3 जो है वो -1 की जगह पे चला गया। जबकि इन दोनों की जो है वो साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की साइन को चेंज किया। एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास इत्तेफाक से दोनों में 2 2 लिखा हुआ है और दोनों की साइन भी अपोजिट है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैंने इन दोनों की साइन चेंज की है, मैंने पोजीशन चेंज नहीं की है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों की क्या करेंगे, इन दोनों की साइन चेंज होगी और इन दोनों की पोजीशन यानी कि AD की पोजीशन और BC की साइन चेंज होगी। तो इस तरीके से हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमारे पास एडजॉइंट इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला मौजूद है। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो इसकी जगह पे हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू रख दी और यहाँ पर हमने एडजॉइंट जो है वो मैट्रिक्स लिख दिया। तो देखें, चूँकि 1/1 1 ही होता है और 1 को मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा इसका जो इन्वर्स होगा वो वही होगा जो इसका एडजॉइंट था। तो ये देख सकते हैं, ये इसका आंसर आ गया और ये इन्वर्स मालूम करने का तरीका था 2x2 ऑर्डर के अंदर। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आसान सा मेथड है, एग्ज़ाम में 2x2 ऑर्डर भी आ सकता है और 3x3 भी। तो लिहाजा आगे चल के और मज़ीद सवाल देखते हैं।
अगला सवाल जो है ये बी का क्यों मैं करवा रहा हूँ 2/2 का। यहाँ एक छोटी सी बात बतानी है। देखिए जी, यहाँ पर इसका भी हमने फार्मूला ये बन जाएगा बी इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए वही AD माइनस BC वाला फार्मूला। तो यहाँ देखें 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 30 आ गया, जबकि 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 30 आ गया। आंसर 0 आ रहा है। जब ज़ीरो आ जाएगा तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर इसका आंसर ये है कि इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। ठीक है जी, तो ये मैंने कहा एक नॉट पॉसिबल वाला भी दिखा दूँ। तो इस तरीके से जो है ये पॉसिबल नहीं है, तो हम मज़ीद आगे काम नहीं करेंगे। अगर हम इसका पहले एडजॉइंट निकाल लेते तो एडजॉइंट के बाद जाके हमें पता चलता कि जी ये तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो हमारी मेहनत ज़ाया होती है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले डिटर्मिनेंट को निकाला, और हमेशा डिटर्मिनेंट को ही पहले निकाला जाएगा ताकि आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो। उसके बाद चलते हैं 3/3 ऑर्डर के लिए। 3/E के लिए हम अगर बात करें, E मैट्रिक्स हमारे पास ये है। इसका एडजॉइंट इसका इन्वर्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो फार्मूले में वही चेंजिंग आई है कि E इन्वर्स आ गया और 1/E डिटर्मिनेंट निकालना है, और फिर उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालना है। E की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 होगी तो फिर हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों को 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता तो प्लीज़ पहले आप लोग जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना सीखें। मैं उसकी वीडियो यहाँ पे शेयर कर दूँगा आप लोगों को। आप उस वीडियो का लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जो है वो जाकर देख लीजिएगा, और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक आप लोगों को दे दूँगा। तो आप लोग जो है पहले डिटर्मिनेंट निकालना सीखें 3/3 ऑर्डर का, फिर उसके बाद आगे जाएंगे, इन्वर्स को करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज़ ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो ये समझ लें कि उसका लिंक है इसके साथ। अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं आता तो आपके लिए एडजॉइंट भी मुश्किल होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ, लेकिन आपको अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है। ई डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट जो पहली रॉ पहले कॉलम के अंदर एलिमेंट होता है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ये देखें, ये लिख दिया। और जिस रॉ और जिस कॉलम के अंदर वो एलिमेंट होता है उसको नहीं लिखते, तो यहाँ पे ये चारों एलिमेंट लिख दिए। इसी तरीके से फिर उसके बाद दूसरा ये वाला जो माइनस लगा हुआ है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक तोहफे में माइनस मिलता है एक्स्ट्रा मेथड की तरफ से, तो इसको लगाना ज़रूरी है। जबकि -1, ये 1 की साइन जो है ये भी माइनस की है, तो ये अपनी साइन के साथ आई है। तमाम नंबर्स अपने साइन के साथ आते हैं, लेकिन ये जो बीच वाला जो एलिमेंट है इसको एक तोहफा मिलता है, बाकियों को किसी को नहीं मिलता, तो वो अपनी साइन के साथ ही आ जाते हैं। अच्छा, अब ये माइनस लगा दिया हमने यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये एलिमेंट जिस रॉ जिस कॉलम के अंदर मौजूद है उसको छोड़ दिया जाएगा। अब ये दो एलिमेंट देखें यहाँ से, और ये दो एलिमेंट यहाँ से लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ देखें ज़रा 2 - 2 और 2 और 1, ठीक है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट 3 लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद जो है ये जिस रॉ और जिस कॉलम के अंदर मौजूद है इसको नहीं लिखा जाएगा, ये मैंने इसको नहीं लिखा जाएगा। ये 4 एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 2 - 2 1 और -2 ये लिख दिया गया। अभी हमने ऊपर 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व किया जाएगा AD - BC वाले फार्मूले से। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी, के लेंथी मेथड है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। तो देखिए 1 1 ज़ा 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस +4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये फार्मूला क्या होता है AD - BC, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर ये माइनस प्लस हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2, और चूँकि ये माइनस है लिहाजा ये भी दोबारा पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 3 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये जो माइनस है वो फार्मूले की वजह से प्लस बन गया, तो ये 2 आ गया। अब इन सब को सॉल्व कर लेंगे तो 4 और 1 5 आ गया, 4 और 2 6 आ गया, जबकि -4 और 2 जो है ये माइनस का 2 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6 आ गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, +6 5, और ये हमारे पास 6 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होगा और 5 हमारे पास बच गया। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ये 5 आ गया। यही वजह है कि ये सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी जो 2 सवाल है उनका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है और 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला सवाल आप लोगों को करवा दूँ, वो तो आप लोगों का आसानी से कर लेंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका आ गया। उसके बाद चलते हैं एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट जो है वो ई का एडजॉइंट, अगर आप लोगों को एडजॉइंट निकालना नहीं आता है तो मैं आपसे कहूँगा कि एडजॉइंट की भी एक वीडियो मौजूद है, आप पहले उसको देखें और फिर उसके बाद इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसका आई बटन में भी दे दूँगा इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दूँगा, ताकि आप लोग आसानी से जो है वो कहीं से भी उस वीडियो को देखकर उसका जो है वो एडजॉइंट मालूम करना सीख लें। उसमें 2x2 भी है, 3x3 है। 2x2 तो आसान होता है, उसमें इतना मसला नहीं होता, लेकिन 3x3 के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूरी है। मैंने बड़ी डिटेल में उस वीडियो के अंदर बताया, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, अगर आपको आता है तो फिर कोई मसला नहीं है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। और ई एडजॉइंट ऑफ ई जो होता है वो ये एडजॉइंट का सिंबल होता है ADG ई, और फिर उसके बाद यहाँ देखें ये सारे कोफैक्टर होते हैं। मैंने आपको बताया था E11, E12, E13, E21, 22, 23, 31, 32, 3T। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये सबको बारी बारी निकालेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए ज़रा, ये E11 है। E11 में जो है ये -1, ये मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया है वहाँ पर एडजॉइंट के अंदर कि किस तरह से इसका फार्मूला होता है। तो E11 के लिए यहाँ पे -1 और 1+1, और उसके बाद पहली रो पहले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, ये पहली रो और ये पहला कॉलम ये छोड़ दिया जाएगा। तो फिर इसके बाद आपके पास जो है वो एलिमेंट ये 4 बच गए, तो ये चारों एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। और फिर बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो है वो AD - BC वाले फार्मूले से इसको सॉल्व किया गया। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हमारे पास 1 और 4 आ गया प्लस का। और यहाँ पर ये 2 चूँकि पॉजिटिव इवन नंबर था, लिहाजा इस माइनस को इसने ख़त्म कर दिया और ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका आंसर जो है वो 5 आ गया। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो E12 निकालेंगे। E12 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 एलिमेंट आ गए और यही चारों एलिमेंट यहाँ पर उतार दिएगा। फिर वही AD - BC वाले फार्मूले से इसको सॉल्व किया गया, तो ये 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया। इनको सॉल्व करके यहाँ पर 4 और ये 6 आ गया। इस तरह से E12 का आंसर -6 आ गया। फिर इसके बाद हम निकालेंगे E13। E13 के लिए फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, और यहाँ पर ये 2 1 और -2 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये चारों आ गए हैं, इनको लिख दिया इसी तरह से। और इसी तरह से इसको AD - BC वाले फार्मूले से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AD - BC वाले फार्मूले से माइनस का 2 2 ज़ा 4 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद E13 जो है ये -2 आ गया। 2 1 के लिए सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और ये 4 एलिमेंट लिख दिए जाएंगे, जबकि 2 2 के लिए ये एलिमेंट छोड़ दिए जाए। 2 3 के लिए सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम छोड़ दिया जाएगा। मैं अभी बार बार मैं आकर यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, आप लोग इसको वीडियो को देख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट को खुद अपने सामने उतार लीजिएगा और फिर इस तरह से इसको कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट अभी इसके सोल्यूशन के ऊपर जाऊँगा और वहाँ पर मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तमाम को 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, फिर इसके बाद 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3 हो गया, ये सारे एलिमेंट हम इसी तरह से निकालेंगे जैसे मैंने एडजॉइंट के वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया है, तो वो करेंगे। ठीक है जी। तो चलें अब इसके बाद हम निकालते हैं 2 1। तो 2 1 निकालने के लिए हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स आ गए। इन 4 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया बिल्कुल वैसे ही AD - BC के फार्मूले से, तो यहाँ से -1 और ये 6 आ गया। 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5, और यहाँ पर 3 था, लिहाजा ये माइनस की साइन रही, और ये इस तरीके से इसका आंसर 2 1 का -5 आ गया। फिर उसके बाद 2 2 के लिए हमारे पास ये 4 एलिमेंट आए थे, इनके साथ भी ऐसे ही किया हमने, तो 2 2 की वैल्यू जो है वो 7 आ गई। और फिर उसके बाद 2 3 के अंदर ये 4 एलिमेंट हमारे पास आए और इनको हमने जब सॉल्व किया तो ये 2 3 की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है जी। मैं डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि आप लोगों की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर इससे तंग आ जाएंगे, फिर इसलिए आप लोग जो है इसको रोक रोक के देख सकते हैं। आप लोग के आसानी के लिए आप लोगों के पास सोल्यूशन मौजूद है। अच्छा, उसके बाद 3 1 के लिए ये 4 एलिमेंट हैं और इनका जो सोल्यूशन है वो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो E32 है। 3D को सॉल्व किया हमने तो ये हमारे पास 4 आ गया, और E33 में हमारे पास 3 आ गया, और ये हमारे पास सारे के सारे कोफैक्टर आ गए।
और हमारे पास जो फार्मूला है वो ये मैं आप लोग पहले भी लिखवा चुका हूँ, दोबारा से यहाँ पे मैंने शो कर दिया है ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे। इस तमाम को फैक्टर को इस फार्मूले में रख के उसका ट्रांसपोज लेना है। तो देखें यहाँ पर हम E11, E12, E13, E22, E23 ये सारे के सारे हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो ये हमारे पास तमाम एलिमेंट्स को, ये है हमारे पास E11 है, ये हमारे पास ये देखें ये हमारे पास E11 है, ये हमारे पास E12 है, ये हमारे पास E13 है, E21 ये हमारे पास है, E22 ये हमारे पास है, ठीक है जी, और E33 ये हमारे पास है, जबकि E31 ये है हमारे पास, और E32 ये है, और E33 ये है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या किया हमने, इसका ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज लेने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका ट्रांसपोज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये पहली रॉ का जो एलिमेंट है इस वाले मैट्रिक्स का, ये आपको पहले कॉलम में नज़र आ रहा है। तो हमने क्या किया है, रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। तो 5 - 6 2। इसी तरह से दूसरे वाले को जो है वो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट किया है, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये एडजॉइंट जो है ये आ गया है किसका, ई मैट्रिक्स का। अब मज़ीद आगे अभी हमारा काम बाकी है, क्योंकि ई जो है वो उसका इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास, ई इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ई इनटू एडजॉइंट ऑफ ई। जबकि ई डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है, जबकि एडजॉइंट जो है वो ये अभी हमने निकाला है, जो कि अभी हम देखते हुए आ रहे हैं इसको, ठीक है। अब क्या करना है कि 1 डिटर्मिनेंट, देखिए ये रहा 1/5, और फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ई, और ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पर ये लिख दिया है इसका एडजॉइंट। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, यानी कि -1/5 जो है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तमाम से। तो देखिए यहाँ पर इन सब से ये मल्टीप्लाई हुआ हमें नज़र आ रहा है कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये चूँकि 5 5 5 हैं तो लिहाजा ये कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो 1 -1 और -1 आ गया। इसके अलावा बाकी के एलिमेंट जो हैं वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो लिहाजा इसको माइनस का 6/5 लिख दिया, इसको 7/5 लिख दिया, इसको 4/5 लिख दिया, इसे -2/5 लिख दिया, ये 4/5 और ये 3/5 है। मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। आपकी बुक के अंदर जो आंसर है उसको इन्होंने 6/5 को डिवाइड करके फ्रैक्शन में लिख दिया है, डेसिमल के अंदर लिख दिया है, तो आप लोग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका इन्वर्स जो है ये आ गया है, और ये है इन्वर्स निकालने का तरीका 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास सी पार्ट है, इसको बिल्कुल डिटर्मिनेंट वैसे ही निकाला है, इसका डिटर्मिनेंट 1 आ गया है। उसके बाद जो है वो फिर इसका ये हमने इसका एडजॉइंट निकालने के लिए C11 निकाला है, C12 निकाला है, C13 निकाला है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे C21 है, C22 है, C23 है, और उसके बाद C32 33 और ये सब निकालने के बाद यहाँ पर हमने क्या कहते हैं एडजॉइंट के फार्मूले में ये सारे कोफैक्टर पुट करने के बाद इनका ये एडजॉइंट निकाला है, और ये पूरा हमारे पास एडजॉइंट आ गया है किसका, सी का। उसके बाद जो है वो वही 1 आ गया है, तो लिहाजा जो एडजॉइंट होगा वही इसका इन्वर्स होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने शो कर दिया है, तो ये सी इन्वर्स है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रही होगी, और आप इसके ज़रिए से इन्वर्स मालूम करना सीख सकते हैं, और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा 2/2 ऑर्डर और 3/3 ऑर्डर की। और चलें फिर, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ में आते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।